नौजवान को अपनी तरफ दावत दे, बुलाए बुराई कर, मुझसे गलत काम करो, और वो नौजवान ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। औरत कैसी हो? ज़ातु मनसबिन व जमालिन, खानदान भी बहुत आला हो, खानदान भी बहुत आला हो, खूबसूरत भी बहुत हो, माशरे के अंदर उसका नाम हो खूबसूरती के अंदर, क्या फला साहब की लड़की बहुत सुंदरता की प्रतीक है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है, खानदान एक क्वालिटी का हो। वो उस नौजवान को बुलाए कि आओ मेरे साथ गलत काम करो, और वो नौजवान ये कहे नहीं मैं रब से डरता हूं। ये ऐसा हुआ है 1857 के अंदर। इस मुल्क का जब गदर चला, अंग्रेजों से मारपीट का बहुत जोर शोर सा, जो जहां जिसको पाता अंग्रेज को इस मुल्क का बासी रहने वाला, वही उसका काम तमाम कर देता। एक अंग्रेज औरत, एक मौलवी जो बच्चा भी पढ़ रहा था, उसके हुजरे में घुस गई, और अंग्रेज औरत के जो कपड़े होते हैं कितने मुख्तसर होते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब तो मोबाइल का दौर है, जिस मुल्क का कल्चर चाहो आप मोबाइल पे खोलो देख लो, उस मोबाइल के औरतों का रहने का ढंग क्या है वो भी देख लो, वहां के बच्चे कैसे रहे वो भी देख लो। बहरहाल मुख्तसर कपड़े पहनकर अपनी जान की अमान के लिए अच्छी जगह जो समझा वो यही हुजरा समझ के, मस्जिद का हुजरा, वो वहीं चली गई कि यहाँ मेरी जान की अमान मिलेगी, मुझे यहाँ जो हिफाजत मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। अब एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का है, कमरे में और कोई नहीं। शैतान तो सबके साथ होता, शैतान दिमाग के अंदर ये बातें डाल रहा, मौका बहुत अच्छा है, अकेली लड़की है और ये लड़का, तू भी अकेला है, तेरे लिए मौका बहुत अच्छा है, जी भर के फायदा उठा, तमाम रात तेरे सामने है और कोई नहीं है। दुश्मन, ये सहमी हुई लड़की, दुश्मन को खबर भी नहीं होगी, बहुत सारे मुख्तलिफ वसवसे आते रहे, लेकिन इसके जहन में जब भी ये बात आती, रब का डर इसके दिल के अंदर होता, अपने आप से ये कहता, जलती हुई मोमबत्ती सामने थी जिसके उजाले के अंदर ये पढ़ रहा था, उस मोमबत्ती के लौ में उंगली लगाकर कहता, इसके लौ अगर तू बर्दाश्त कर ले तो ये कर ले, लेकिन याद रख इससे 70 गुना ज्यादा वहां की आग तेज होगी। जब वो उंगली करता तो लौ में किसको बर्दाश्त, वो फौरन हटा लेता नहीं, तब फिर ये अपने दिल को कहता, फिर वहां जहन्नम की आग तो इससे 70 गुना ज्यादा होगी, वहां की आग कैसे बर्दाश्त करेगा, वहां की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। ये शज़ो पेश में इस तरीके से कशमकश में पूरी रात गुजर गई, पूरी रात, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इस नौजवान ने कुछ नहीं किया। फिर एक जमाने के बाद रब को मिलाना था, हलाल तरीके से मिलाना था, बकाए नस्ल इंसानी का जो तरीका रब ने हमारे इजाद किया है, जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, फरमाया है, और जिस रास्ते पे हम सब चल के निकाह की शक्ल देते हैं, वो दौर भी आया, वो वक्त भी आया कि वही लड़की है और यही तन्हाई में हुजरे में पढ़ने वाला लड़का, उसी के साथ अल्लाह ने शादी करा दी। अब बताओ हलाल तरीके से मिल रहे, कभी हराम तरीके की चिंगारियां दिल के अंदर उठती थी, आज रब ने उसी चीज को हलाल करके पेश कर दिया।
एक कलमे के जरिए से हमारे रब ने हलाल कर दिया। अब वही चीज जी भर के जितना चाहो ख्वाहिशें पूरी करो, आरज़ुएं अपनी तमन्नाएं पूरी करो, रब ने हलाल कर दिया। तो ऐसा नौजवान जिसको कोई औरत बुलाए और वो ये कहे कि मैं अपने रब से डरता हूं, और ये बात सच है, इन गुनाहों का जो ताल्लुक है बहुत थोड़ी देर का होता है, लेकिन इसका नतीजा सीधे जहन्नम ले जाता। कहां ले जाता? सीधे जहन्नम ले जाएगा। जिस तरीके से तुम्हारी बहन बेटी है उस तरीके से वो भी किसी की बहन बेटी है, उसकी भी हिफाजत करो। अगर अपनी बहन की, अपनी बेटियों की, अपनी माओ की, फूफी और खालाओं की इज्जत और आबरू चाहते हो तो तुम इन दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करना सीखो। अगर सीखोगे तो हमारा रब कह रहा, हमारे रब के महबूब कह रहे तुम्हें अर्श का साया दे। और इसके बाद फरमाया